मनदीप कौर जी पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या अपने कर्मों का फल बच्चों का माता पिता पे या माता पिता का बच्चों पे, ऐसा होता है महाराज जी? क्योंकि हम संबंध स्वीकार किए हुए हैं। जैसे आपका बच्चा कहीं जाकर के अधर्माचरण किया, पुलिस जब आएगी, यही प्रमाण लौकिक प्रमाण से देख लीजिए, तो आपको कड़वे वचन और शासन मिलेगी, क्योंकि वो आपका बेटा है। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुम उसकी माँ हो, पता है तुम्हें कहाँ होगा वो, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अच्छा, अब तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करके भगवत भक्ति में तन्मय है। अच्छा, ये महाराज जी की माता है, अरे बड़ी कृपा, आपको प्रणाम मिल रहा है ना, किस लिए? आपका बेटा भगवान का भक्त हुआ। ध्रुव जी का जब परम पद पर आरूढ़ होकर विमान जा रहा था, तो उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा मेरी माँ, तो बोले वो जो अगला विमान बड़ा तेजस्वी जा रहा है ना, उसमें माँ जा रही है। पुत्र के कर्मों का माता पिता परिवार पर प्रभाव, और माता पिता के कर्मों का पुत्र पे प्रभाव। कर्मों का तो इतना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है कि समझना, जैसे जुआ हो रहा है और आप केवल ऐसे ही जा रहे थे, देखा जुआ हो रहा है क्या, आप खड़े हो गए, और जब पुलिस आएगी ना, तो पहला डंडा तुम्हारे पड़ेगा। आप कहोगे मैं खेल नहीं रहा था, तो बोले यहाँ खड़े क्या कर रहे थे? बोले केवल देख रहा, देखने के संबंध में दंड हो गया, फिर वो तो तुम्हारे शरीर से प्रकट हुआ है, फिर यह शरीर का संबंधी है, फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा पुत्र मिले, ऐसा पति मिले, हमारा ऐसा परिवार मिले जो भगवान के चरणों में भक्ति रखता हो, हमें ऐसी जगह जन्म मिले जिससे हम, आप भक्त हो लेकिन आपका परिवार अभक्त है, अब वहां वो कोई भी अधर्म आचरण करेगा तो आपको उसका क्लेश भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा। भाई इसका पिता बंद करो इसको, अभी वो पता खुद खुद आ जाएगा, जब्त करो इसकी संपत्ति, जब्त करो। जब कोई बहुत अपराधी नहीं मिलता ना, तो उसका परिवार, उसका घर, उसके रिश्ते नाते दूर का मामा लगता है, उसके यहां भी डंडा चलेगा जाके। तुम्हारे यहाँ आया था? नहीं आया था। चार लोगों से पूछेंगे, हड़काएंगे, पूरी जगह देखेंगे, क्यों? बोले दूर का मामा लगता था। थोड़ा भी संबंध धर्मा, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ियां तर जाती, शास्त्र में लिखा 21 पीढ़ियां। क्यों? थोड़ा भी संबंध, क्यों हमारे है, इसी संबंध से उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसा तो कर्म का सहयोग देखा गया, प्रगट में भी देखा गया है और बाहर भी देखा गया है। राधे श्याम पांडे जी। राधा वल्लभ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे श्री राधा रानी से भी ज्यादा आप में श्रद्धा हो गई है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, क्या ये मेरी कमजोरी है गुरुदेव? ये कृपा है। रुदास जी ने लिखा है, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिलहुन ते अधिक। क्या कह रहे? तिनको तिलहुन ते अधिक, कि मैं तो प्रिया प्रीतम को जानता भी नहीं, मैं तो धर्म में चल भी नहीं सकता था, जिनकी कृपा से उनको जाना, जिनकी कृपा से राधा नाम मिला, वो हमें किशोरी जी से भी बढ़कर है। ऐसी सब भक्तों के हृदय में निष्ठा होती प्राय। जैसे अपने गुरुदेव भगवान है, देखो यहाँ श्री जी की छवि नहीं है, यह हमारे गुरुदेव भगवान की है। समझ रहे ना आपके प्रश्न का उत्तर? ये हमारे गुरुदेव भगवान है। श्री जी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुरुदेव भगवान है। गुरु वाणी हमारा जीवन, गुरु कृपा। श्री जी तो पहले भी थी ना, क्योंकि वो अनंत है, अनादिकाल से थी। अगर गुरु जी न मिलते तो मैं श्री जी को कभी न जान पाता, वो तो पहले भी थी ना। अनेकों जन्म व्यतीत हुए तो पहले भी थी, भगवान तो पहले भी थे ना। गुरु रूप में आकर उन्होंने जो कृपा की, इसलिए सबसे पहला हमारा दंडवत और सबसे पहले हमारा सुमिरन गुरुदेव का होता है। उनकी कृपा से ही सतमार्ग है। हम श्री जी को पहले नहीं, गुरुदेव को पहले, उनकी कृपा से। अगर श्री जी का थोड़ा भी प्यार मिलता है तो हम ये देखते हैं कि इनकी कृपा से मिलता, मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। आराध्य देव का प्यार गुरुदेव के परिचय से मिल रहा, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं ला। तो अगर ये वास्तविक ऐसा भाव है तो ये बंदनीय भाव है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, ये शरणागति में बाधक तो नहीं?
सच्ची शरणागति तो इसी से होती है। और सिद्धांत में गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और गोविंद में भेद नहीं है। वही गुरु गोविंद है, वही गोविंद ही गुरु रूप में आया हुआ है। दूसरा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी जौन गुरुदेव की, जिन्होंने मेरा परिचय बता दिया, गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाही। अगर हरि रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो एक जगह है जहां वो प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव के चरण पकड़ लो, हरि कुछ नहीं कहेंगे। और अगर गुरुदेव रूठ गए तो हरि फिर कुछ नहीं। हरि रूठे गुरु शरण है और गुरु रूठे हरि नाहि। ये अंदर से भावना दृढ़ कि गुरु और इष्ट दो नहीं है, ना होते हुए भी पहले गुरु और फिर इष्ट। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु, बस सिद्धांत को समझोगे, दूसरी बात है ही नहीं। सबके हृदय मंदिर में वही प्रभु विराजमान है, पर हम नहीं जान पाए जब तक हमारे गुरु रूप में वो नहीं आए। और वो जन आए तो जान गए, फिर वही वो है। दूसरा वही इष्ट है, गुरु रूप में आकर के अपना परिचय देते हैं, और जब परिचय प्राप्त होता है तो वही इष्ट स्वरूप में दर्शन दे देते हैं। जानत तुम्हें हो जाई, कब सोई जाने जिह देव। तो अपने को जनाने के लिए वो गुरु रूप में आए। गोस्वामी जी कह रहे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन आया? हरि तो है, आराध्य देव तो है। ऐसी भावना करते हैं। अंकित जी ऋषिकेश से। स्वामी जी, मुझसे काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत होकर कई जघन्य अपराध हुए हैं। भगवान कहते हैं कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काहू। फिर भी हठपूर्वक नियमित नाम जपने की चेष्टा करता हूँ। सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी रघुनाथ जी की अकारण करुणा का अनुभव होता है। रघुनाथ जी से माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहता हूँ। वृंदावन में भी ठाकुर जी से यही मांगता हूँ कि रघुनाथ के चरणों में खूब प्रीति हो। महाराज श्री, आप राधा रानी के निज जन हैं, आप कृपा करके बताइए कि मैं क्या करूं कि मुझे रघुनाथ जी से प्रेम। देखो, एक बात तो भगवान रघुनाथ जी के ही श्रीमुख से निकली है कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा दास है, जो मेरे अनुशासन को माने। अनुशासन मेरे वचन को माने, मेरी आज्ञा को माने। भगवान की जो आज्ञा है वो इन विकारों के वशीभूत होकर के आचरण ना करने की है। विकार सबके हृदय में आते हैं, विकार का स्फुरण होता है और उसको सहा जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इन विकारों की व्यथा से व्यथित होकर के गंदे आचरणों में उतर जाता है, गिर गया फिर। और जो इन विकारों की व्यथा से व्यथित ना होकर के समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी, अर्थात वही भगवान को रिझा लेता है। भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। धर्म पूर्वक विषय को ग्रहण करना भगवत प्राप्ति में सहयोग है। अधर्म पूर्वक विषयों को स्वीकार करना कभी भी भगवदानंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ये बात पक्की समझ। नाटक पाखंड किया जा सकता है, लेकिन सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कहलाएंगे भगवान के सेवक, लेकिन वाणी से अंदर से गुलाम हम विषयों के ही होंगे। दास्ता हमारी प्रकृति के आकर्षण की ही होगी। इसलिए सुधार करना होगा। और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान उसी के हृदय में प्रकट होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, बसहु राम तिनके मन माही। भगवान वाल्मीकि जी उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री राम को। तो हमें चाहिए सट विकार जित अनघ अकामा, भगवान की पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हम सह नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हम जब तन्मय हो जाते हैं तब फेल हो जाते हैं। जैसे काम आया
और काम के चिंतन सुख में हम तन्मय हो गए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा चिंतन बदले तब बच सकते हो, क्योंकि अंतःकरण मलिन होना उसका फल है, वो तो हो रहा है, क्रिया हो या ना हो। चिंतन, इसीलिए भगवान अनन्यस चिंतयन्तो माम कह रहे हैं, बार बार नाम जप करो। अगर कहीं फिसल जाते हो, कोई गलती हो जाती है, तो जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पीछे जो हुआ उसका आप चिंतन भी मत करो और उसको स्वीकार भी मत करो। जो स्वप्न में हो गया, पीछे गलती हो गई, वर्तमान का समय क्यों नष्ट करें। जैसे वर्तमान का 52 सेकंड है, आप बोले राम तो सार्थक हुआ ना। अब उसमें आप वो चिंतन करें जो व्यतीत हो गया है, अब उसका चिंतन करके वर्तमान को नष्ट करना मुझे लगता है मूढ़ता ही होगी। आप उसका चिंतन भी मत करो और उसकी चिंता भी मत करो। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, श्री भगवान कह रहे ना, इसलिए चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। हमारे सबसे गलतियां होती हैं और प्रभु का स्वभाव करुणामय है, वो क्षमा कर देते हैं, पर हम जानबूझकर बार बार गलती ना करें। चेष्टा हमारी ना करने की है, आगे भगवान की सामर्थ्य से जीव माया पर विजय प्राप्त करता है। समझ पा रहे ना जी। अर्जुन जी इंदौर से। राधे। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत। गुरुदेव, लगभग 4-5 महीने से नाम जप चल रहा है। नाम में रुचि भी बढ़ी और आनंद की अनुभूति भी होती है, पर कभी कभी खूब मन लगाने पर भी मन नहीं लगता। नाम लेने पर भी परेशानी आती है, तो मन में अशांति आ जाती है। महापुरुषों ने भी कहा है, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। अभी मन की दशा से थोड़ी ऊपर उठ गए हो, 4-6 महीने भजन करते हुए। अखंड भजन तो तब चलता है जब मन की दशा बदल जाए, मन भगवदाकार हो जाए। तो बहुत जन्मों का बिगड़ैल मन आप कह रहे हैं कुछ दिनों से लगने लगा, तो आपने मानो बहुत बड़ी यात्रा तय कर ली। मन ही नहीं लगता, आपका लगने लगा, मतलब आपने उस पर अधिकार कर लिया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे अचंचल होने लगेगा, धीरे धीरे संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे। हमें हारना नहीं है। गहन दूजी चाल, अब मन नहीं लग रहा तो चलो गंदी बातें सोचे, गंदी बातें करें, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदे लोगों के बीच में बैठे, फिर बिगड़ जाएगा, फिर नहीं बनेगा। नहीं, गहन दूजी चाल, लगे या न लगे। हम कई बार सत्संग में बताया है कि नाम में स्वयं की एक अपार सामर्थ्य है। जैसे अग्नि की सामर्थ्य दाहिका शक्ति है, आप जान के छुओ, अनजान में छुओ, जबरदस्ती कोई छुआ दे या भूल से छू, सबका परिणाम एक ही होगा, वो जला देगी। उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे मन लगे तो राम कृष्ण हरि, मन न लगे तो राम कृष्ण हरि, फल बराबर मिलेगा। उसमें कोई भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इसलिए निरंतर नाम के प्रति तुम सुदृढ़ भाव रखो, भले न कर पाओ लेकिन भाव ये रखो कि मैं निरंतर जपूंगा, मन लगे या ना लगे, अशांति हो या शांति हो, दुर्गति हो या सदगति हो। अब एक बार तो मैं छक के नाम जप करके देखूंगा, संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या होता है एक बार देखूं। न जाने कितने जीवन हमने विषय भोगों में दिए, अब एक जन्म में भगवान के नाम, अभी अभी तूफान मच जाएगा। पर हम लोगों का क्या है कि निश्चय बहुत फिसड्डी स्वभाव है। अभी कह रहे ब्रह्मचर्य से चलेंगे, अभी कह रहे संयम से चल रहे हैं, और जहां सामने भोग आए तो सब भूल जाते हैं, उन्हीं में फिसल जाते हैं, हाथ कुछ नहीं लग पाता। इसलिए दृढ़ बनो और दृढ़ता से भगवान का नाम जप करो। एक दिन ऐसा आएगा कि नाम छोड़ना चाहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में थे एक समय, अंतर ध्यान हो गए, तो एक शिष्य आया और बोला, महाराज आपसे एक बात करनी है। तो कहा बताइए। बोले, आपने जो नाम दिया था, राम राम राम, 18 साल हो गए जब तक हमें कोई लाभ नहीं हुआ। संत बड़े विज्ञानानंद घन होते हैं, उनका तो आप हमें क्या मानते हैं? बोले गुरु। बोले हमारी कसम है, कल तुम इसी समय आना, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा जो बहुत चमत्कारिक है, पर अभी से लेके कल तक एक बार भी नाम मत जपना, ये तुम्हें हमारी कसम है। चलो निकलो। और वो जी ही बार तो पूर्वाभ्यास, अब गुरु की कसम, वो सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आके रो के चरणों में गिरे, महाराज जी कसम तोड़ दीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगा, नाम को रोक नहीं पाऊंगा। बोले ये मिला है। 18 साल से जो कह रहे कि मुझे क्या मिला, तो ये मिला है कि तुम भगवान के नाम के बिना जी नहीं सकते। अब तुम्हारी सदगति में कोई संशय थोड़ी, निश्चित निश्चित
तुम्हारे समस्त अशुभ नष्ट होकर तुम्हें भगवदानंद की प्राप्ति होगी। अब जैसे आज से आपको, अभी आप 3-4 महीना की बात करते हैं, आपको हम ही कह दें कि आज के बाद तुम नाम नहीं जप करना, तो यहां से गेट नहीं पार पकड़ पाओगे, 10वीं बार नाम आएगा, वही होगा कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो छूटी। यद्यपि निरंतर नहीं चल रहा, अभी कोई परमानंद की अनुभूत, लेकिन आप रो पड़ेंगे यदि वास्तविक 2-4 महीने ही जप किए। देखो, आपको बताते हैं नाम की प्रीति किसे कहते हैं। प्रारंभ में जैसे 10 मिनट आप नाम जप करते हैं, केवल 10 मिनट 24 घंटे में। अब हम 10 मिनट बैठे आप माला लेके, इतने में आपके परिवार का कोई प्रिय से प्रिय मित्र भी आके आपसे बात करने लगे तो आपका मन ही बुरा मानने लगेगा। यार 24 घंटे में 10 मिनट तो जपता हूं, फिर भी आके आदमी हमसे मतलब रुचि आई 10 मिनट की, पकड़ो, अगर 10 मिनट की उसको रुचि आ गई तो 24 घंटे पहुंचाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू हो गया ना चलना, पहले तो लगता ही नहीं है, शुरू हो गया। इसलिए घबराओ मत, भगवान बहुत कृपालु हैं और उनसे ज्यादा कृपालु उनका नाम है। हमको जबरदस्ती रटना है, राधा 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 राधा, परमानंद है। सच्ची कहते हैं, यहां और वहां सुखी रहोगे, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें मैं शपथ खा के कहता हूं, अगर तुम कृष्ण कृष्ण और उनके गुणों का गान करोगे तो तुम यहां भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। जैसे संतों को लोग कहते हैं ना, ये बाबा जी लोग हराम का आता है इसलिए को खाते मौज लेते हैं, अभी तुम जान नहीं पा रहे हो। अगर आप आकर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ये संत मार्ग कितना कठिन मार्ग है, क्योंकि इसमें बाहर से चोट तो दिखाई नहीं दे रही ना, अंदर प्रतिपल चोट है जिसे तुम जान ही नहीं सकते। जो पड़ा हुआ है वो खड़े हुए कि गिरने का चोट क्या जाने, क्योंकि तो पड़ा हुआ है ना, उसको पता ही नहीं ना। ये विषय विकार नाना प्रकार का आकर्षण जला के राख करता है और उसको शांत सहते हुए रोते हुए इस मार्ग में चलते हैं, तो सारी सिद्धियां सारा वैभव त्रिभुवन का उनके चरणों में लुटता है, वो आराम का नहीं है। बोला भगवान के भक्तों को ऐसे शब्द जैसे अब सुनते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसा बाबा जी लोग हैं आराम, ऐसे नहीं है। भगवान का उन्होंने जो भजन किया है, तपस्या की, चरणों का जो सेवन किया है, उसका ये ब्याज है, मूल नहीं। मूल में तो जो मिलेगा तुम देख भी नहीं पाओगे, ये ब्याज है। सारा जगत उनके सामने नमन करता है। क्यों कर नमन करता है? कि स्वयं स्वीकार करता है कि मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, नहीं, मैं वहां हार गया जहां तुम जीत गए, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। हर संत भगवान को हम क्यों प्रणाम करते हैं? भाई इन्हीं कपड़ों के तो सब कपड़े बनते हैं, लाल पीले सब, माताएं बहनें भी सब, तो इन कपड़ों को थोड़ी प्रणाम किया जा रहा है। जो हम तिलक लगाए, भाई आप भी तिलक लगाए हो, तिलक को थोड़ी प्रणाम किया है। प्रणाम ये किया जाता है कि जहां मैं हार गया वहां तुम जीत गए, जहां मैं फंस गया वहां से तुम निकल गए, इसलिए तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। तो इसलिए संतों की बात पर विश्वास कर ले तो उनकी बात में ही ताकत होती है और वो तुम्हें पार कर देगी। जैसे कहते हैं ना लोग, आशीर्वाद दीजिए, हाथ दर्द, इनके सब ये सब बाहरी नाटकबाजी है। कह रहे हैं चलो, बस आप समझ लो जो कह रहे हैं चलो, उसी में उनका आशीर्वाद लगा हो। आप चल के तो देखो आपको कहाँ पहुंचा देंगे। हम लोग थोड़ा मंद बुद्धि के इसलिए जान नहीं पाए। ये संत जन कहते हैं ना, आप ये जपो, दोबारा प्रश्न मत करो, जपना शुरू कर दो, देखो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी। और जब संत जन देखते हैं ना कि उनकी आज्ञा का पालन होता है, हृदय शीतल होता है, वो आशीर्वाद अपने आप जाता है। ये आशीर्वाद मांगने वाला नहीं है, मांगने से मिलता भी नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन, ये जैसे नहीं कि वो तो स्वभाव होता है वात्सल्य में संत जन से, आशीर्वाद यहाँ का विषय होता है। कैसे मिलता है आशीर्वाद? जैसे आप हमारी आज्ञा का पालन करें, ठीक से चल रहे हैं, बड़ा कष्ट सह के चल रहे हैं, अब हम अपने भजन में, और एक अचानक तुम्हारा चिंतन आ गया और वो बात आ गई कि इतना कष्ट पाते हुए भी वो भजन कर रहा है। अब जो वो करुणा जो उदय हुई, वो जाके वहां संभाल दी, तुम्हें भी पता नहीं चला और वो ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दिया। इसीलिए कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संतों का आशीर्वाद, ऐसे फल फूल मूल जो बाहर मिलता है ना, वो सब प्राकृतिक बात है। संतों का हृदय माता जैसा होता है। जैसे माँ है ना, अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, लेकिन अच्छे के लिए। संत जनों के हृदय में ये नहीं होता मेरा तेरा नहीं होता, ये बात समझ लेना। संतों के हृदय में कोई सगा या पराया नहीं होता, उनको सब सगे ही लगते हैं, कोई ऐसा नहीं लगता कि पराया है। आप अपने हृदय को पवित्र करके जाइए तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा प्यार हमको करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सबसे ज्यादा प्यार वास्तविक है आपके प्रति, क्योंकि आपके हृदय में बैठे अपने प्रभु को देखकर जब बर्ताव करते ना, तो सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। इसलिए बात मान लो, बस संतों की बात ही आशीर्वाद है। ये जो सब और है ना, सब प्राकृतिक है, ये सब मायाकृत है। जादू टोना ये वो ये सब तुम्हें दुखी ही करेगा, सुख नहीं प्रदान कर सकता, पक्का समझ लीजिए। सुख प्रदान करेगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए अगर झूठ तनिक भी हो, हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर से प्राप्त हुआ है, राम। गोस्वामी जी कहते हैं जितने भी संत हुए हैं, बड़े बड़े भागवतिक वैभव, सब भगवान के नाम से। तो आप क्यों नहीं जप सकते? आप में क्या कमी है? आप भी तो भगवान के वही अंश हैं जो वो संत अंश हैं, वही अंश हैं आप निरंतर जपे तो उसी स्थिति को आप प्राप्त हो जाएंगे। और आप सच्ची मानो, अभी आपको एक सुई आपकी जानकारी में चुभोना चाहे तो आप भयभीत हो जाएंगे। और अचानक घटना में कुछ लग जाता है तो देखो सहज नहीं जाते, हाथ टूट जाता है, हाथ कट जाता है, आप सह जाते हैं। सोचो इतना कष्ट सह जाते हो, और ये काम क्रोध आदि आपको जरा सा लुभायमान करते हैं, उसको आप क्यों नहीं सह जाते हो? क्योंकि आपने सहने की बात ही नहीं सोची है, आपने भोगने की बात सोची, इसलिए फिसल जाते हो। नहीं, आप में इतनी सामर्थ्य कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, सच्ची बात मानना। अच्छा, जैसे आपको जेल मिल गई, अब आपको वहां अनुकूलता तो मिलती नहीं, लेकिन जीते हो ना, तो बोले मन मार के जीना पड़ता है ना। हाँ, ऐसे तुम यहां अगर मन मार के जीना सीख जाओ तो तुम महात्मा हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? अच्छा, जैसे किसी को जेल मिलती है, एक छोटी सी सेल होती है, छोटी सैया, साधारण कपड़े, साधारण भोजन, और अगर वो आप जीवन यहाँ जी के राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, तो आप गृहस्थी में रहते हुए बहुत बड़े महात्मा हो जाओगे, अगर वहां की बात समझ लो। लेकिन जीव की समझ ठीक नहीं, जब वहां जाता है तो उसके होश खराब हो जाते हैं। अब प्रभु से संबंध नहीं, विषयों से संबंध, विषय छिन गए, स्वतंत्रता छिन गई, अब यही जेल है। आप जीवन इधर भोगता, परिणाम में नरक फिर उधर भोगता है। इसलिए यहीं सुधर जाओ। यहां तुम्हें कोई गाली दे, सह जाओ, अपमान करे, सह जाओ। वहां वहां डंडा चलेगा तो भी कोई सहयोगी नहीं तुम्हारा। समझो, यही मान लो, मैं माया की जेल में हूं, अब मुझे इसे मुक्त होना है, अभी महात्मा बन जाओ। महात्मा का मतलब होता है अच्छे विचार, अच्छे आचरण, अच्छा भाव, अभी आ जाएगा। अब अपने लोग ये तो सोचते नहीं, हमें सुख भोगना चाहे दूसरे को काटना पड़े, बस यहीं से पापाचरण शुरू हो जाता है, यहीं से गंदी बात शुरू हो जाती है, यही दुर्गति का कारण हो जाता है।